हमारे देश में दीपावली के उत्सव में एक सबसे महत्वपूर्ण पर्व होता है गोवर्धन पूजा का। इस दिन मुख्य रूप से गोबर से बने गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है और घर की सुख समृद्धि का ईश्वर से आशीर्वाद मांगा जाता है। ऐसी मान्यता है कि गोबर से बना पर्वत घर की सभी समस्याओं का निवारण करता है और सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। ये पर्व पर दीपावली के अगले दिन यानी कि कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है। वैसे तो इस त्योहार को मनाने के पीछे बहुत से कारण जुड़े हैं, लेकिन इसका इतिहास श्री कृष्ण की कथाओं से संबंधित होता है। ऐसी मान्यता है कि गोवर्धन के दिन पूजा की पूर्ण विधि विधान के साथ इसकी कथा पढ़नी भी अनिवार्य है। इस कथा के बिना गोवर्धन पूजा अधूरी मानी जाती है। गोवर्धन पूजा की पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में एक बार इंद्र देव को अपने ऊपर अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान तोड़ने करने के लिए श्री कृष्ण ने एक अद्भुत लीला रची। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि एक दिन सभी ब्रजवासी बहुत पकवान बना रहे थे और किसी पूजा की तैयारी में व्यस्त थे। श्री कृष्ण माता यशोदा से पूछते हैं कि यह किसकी पूजा की तैयारी हो रही है। भगवान कृष्ण को यशोदा माता ने बताया कि इंद्रदेव की सभी ब्रजवासी पूजा करते हैं, जिससे गांव में अच्छे से वर्षा होती रहे और कभी भी फसल खराब न हो और अन्न धन बना रहे। उस समय लोग इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए अन्नकूट चढ़ाते थे। यशोदा मैया ने श्री कृष्ण को ये भी बताया कि इंद्रदेव की कृपा से ही अन्न की पैदावार अच्छी होती है और उनसे गायों को चारा मिलता है। श्री कृष्ण बोले, मैया फिर इंद्रदेव की जगह हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गायों को चारा वहीं से मिलता है। इंद्र तो कभी प्रसन्न नहीं होते हैं और न ही दर्शन देते हैं। सब ब्रजवासी इस बात पर चर्चा करने लगे और सहमत होकर बोले, श्री कृष्ण की बात ठीक है, और ब्रज के लोग इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। ये देखकर इंद्रदेव क्रोधित हुए और उन्होंने मूसलाधार वर्षा बहुत तेज तूफान बरसाया। इंद्रदेव ने इतनी वर्षा की कि उससे ब्रजवासियों को फसल के साथ काफी नुकसान हो गया। ब्रजवासियों ने अपनी परेशानी श्री कृष्ण को बताई और श्री कृष्ण ब्रजवासियों को बोला, आप सब अपने सभी सामान और पशुओं को लेकर मेरे पीछे आइए। श्री कृष्ण सबको गोवर्धन पर्वत के पास ले गए और श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को अपने गाय और बछड़े समेत पर्वत के नीचे शरण लेने के लिए कहा। इस बात पर इंद्र कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हो गए और उन्होंने वर्षा की गति को और ज्यादा तेज कर दिया। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से पर्वत के ऊपर विराजमान होकर वर्षा की गति को नियंत्रित की और शेषनाग से कहा, आप मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र लगातार 7 दिन तक वर्षा करते रहे। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं और उन्हें कृष्ण जी की पूजा की सलाह दी। ब्रह्मा जी की बात सुनकर इंद्र ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और उनकी पूजा करके अन्नकूट का 56 तरह का भोग लगाया। तभी से गोवर्धन पर्वत पूजा की जाने लगी और श्री कृष्ण को प्रसाद में 56 भोग चढ़ाया जाने लगा। ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण को गायों से अत्यंत प्रेम था और वो गायों तथा बछड़ों की सेवा किया करते थे। ये भी माना जाता है कि गाय का गोबर अत्यंत पवित्र होता है, इसलिए इसी से गोवर्धन पर्वत बनाना और इसका पूजन करना फलदायी माना जाता है। इस दिन गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है और इसके चारों कोनों में करवा की सीखें लगाई जाती हैं। इसके भीतर कई अन्य आकृतियां भी बनाई जाती हैं और इसकी पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो भी गोवर्धन की इस कथा का पाठ करता है और श्रद्धा पूर्वक गाय के गोबर से बने पर्वत की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है।